दिल्ली चुनाव 2025 एएपी या बीजेपी? दिल्ली में किसकी बन रही है सरकार? सर्वे में आए चौंकाने वाले नाम। ऐसे में अब दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर सर्वे होने लगे हैं। कईयों के मन में ये सवाल है कि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बाद क्या एएपी फिर से सत्ता में बनी रहेगी, या फिर भाजपा कुछ महीने पहले पड़ोसी राज्य हरियाणा में अपनी चौंकाने वाली जीत के बाद पहली बार दिल्ली चुनाव जीत पाएगी। आइए जानें सी वोटर सर्वे में दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कहा गया है। फिर से रचेगी इतिहास? क्या बीजेपी इस बार दिल्ली में नया कीर्तिमान बनाएगी, या फिर कांग्रेस दिखाएगी कोई बड़ा चमत्कार? आइए अब जानते हैं दिल्ली के सबसे बड़े ओपिनियन पोल के बारे में। आपको सीट वाइज तरीके से एक एक कैंडिडेट के जीतने की संभावनाएं स्पष्ट रूप से बताने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा। यह विधानसभा क्षेत्र दिल्ली की 70 सीटों में से एक है। उत्तर पश्चिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा। रिठाला विधानसभा क्षेत्र परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में अस्तित्व में आया। यहाँ के पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत हासिल हुई। भाजपा प्रत्याशी कुलवंत राणा ने कांग्रेस के उम्मीदवार शंभू दयाल शर्मा को हराकर विधानसभा सदस्य चुने गए। 13 के दूसरे चुनाव में भी भाजपा के कुलवंत राणा ने जीत हासिल की। 15 के तीसरे चुनाव में आम आदमी पार्टी के मोहिंदर गोयल यहां से विधायक चुने गए। मोहिंदर ने यहां से लगातार 2 बार विधायक चुने गए भाजपा के कुलवंत राणा को शिकस्त दी। 2020 में मोहिंदर गोयल ने फिर से इस सीट पर जीत दर्ज की। दिल्ली शहर का प्रमुख हिस्सा यह क्षेत्र मेट्रो रेल की रेड लाइन शाखा का एक स्टेशन भी है। रिठाला विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट कुलवंत राणा जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मोहिंदर गोयल के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सुशांत मिश्रा तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। नरेला विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट राजकरण खत्री जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी शरद चौहान के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार अरुणा कुमारी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तिमारपुर सीट पर क्या है चुनावी माहौल? तिमारपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट सूर्य प्रकाश खत्री जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह के हारने की संभावनाएं हैं। कांग्रेस उम्मीदवार लोकेंद्र चौधरी हार सकते हैं। मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट राजकुमार भाटिया हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मुकेश गोयल के जीतने की संभावनाएं हैं। कांग्रेस उम्मीदवार शिवांग सिंघल हार सकते हैं। मुंडका विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट गजेंद्र दराल जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जसबीर कराला के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार धर्मपाल लाखड़ा तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। मंगोलपुरी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट राजकुमार चौहान जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी राकेश जाटव के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार हनुमान चौहान तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। रोहिणी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट विजेंद्र गुप्ता जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी प्रदीप मित्तल के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सुमेश गुप्ता तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। चांदनी चौक विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट सतीश जैन जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी पुनर्दीप सिंह साहनी के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मुदित अग्रवाल तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। पटेल नगर सीट पर कौन लगाएगा जीत का चौका? किसका पलड़ा है भारी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटेल नगर की सीट पर मुकाबला दिलचस्प रहता है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट राजकुमार आनंद हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी प्रवेश रतन के जीतने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा तीरथ तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। मादीपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार
जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट उर्मिला कैलाश गंगवाल जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी राखी बिरलान के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पंवार तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आपके हाथों से जनकपुरी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट उर्मिला कैलाश गंगवाल हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी प्रवीण कुमार के जीतने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार हरबनी कौर तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बिजवासन विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट कैलाश गहलोत जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सुरेंद्र भारद्वाज के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र सहरावत तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। पालम विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट प्रद्युम्न राजपूत जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जोगिंदर सोलंकी के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मांगेराम तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा का क्या चुनावी माहौल? कौन किस पर रहा है भारी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे रोचक मुकाबला जंगपुरा विधानसभा में देखने को मिल सकता है। इस सीट से मनीष सिसोदिया इस बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने फरहाद सूरी को टिकट दिया है। इस सीट को मुस्लिम बहुल माना जाता है। पिछले 2 बार से यहां आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। बात दें कि मनीष सिसोदिया को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक नजर आ रही है। जंगपुरा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट प्रद्युम्न राजपूत हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मनीष सिसोदिया के जीतने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार फरहद सूरी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जंगपुरा विधानसभा सीट पर दलित और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं, जो जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनावों में मुस्लिम वोटर्स का एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम वोट सबसे अधिक मिला था। मनीष सिसोदिया के आने से इस सीट की चर्चा सबसे ज्यादा है। देवली विधानसभा सीट दिल्ली राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से एक है। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो एलजेपी आर कैंडिडेट दीपक तंवर वाल्मीकि जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी प्रेम कुमार चौहान के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार राजेश चौहान तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जानते हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है? हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार अंजना पारचा जीत सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी रविकांत उज्जैन हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट अमरदीप को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं पटपड़गंज विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट रविंद्र सिंह नेगी जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अवध ओंझा हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट अनिल कुमार हार सकते हैं। कृष्णानगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट अनिल गोयल जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी विकास बग्गा के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार गुरुचरण सिंह राजू तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं गांधीनगर विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली हार सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी नवीन चौधरी जीत का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट कमल अरोड़ा को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं शाहदरा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट संजय गोयल जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट जगह सिंह हार सकते हैं। आइए अब जानते हैं मुस्तफाबाद विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है तो बीजेपी कैंडिडेट मोहन सिंह बिष्ट हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी आदिल अहमद खान जीत सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट अली मेहंदी हार सकते हैं। छतरपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है
तो बीजेपी कैंडिडेट करतार सिंह तंवर जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी ब्रह्म सिंह तंवर के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र तंवर तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं किराड़ी विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बजरंग शुक्ला जीत सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी अनिल जहार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट राजेश गुप्ता को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं विश्वासनगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट ओम प्रकाश शर्मा जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी दीपक सिंघला हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट राजीव चौधरी हार सकते हैं। आइए अब जानते हैं रोहतास नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट जितेंद्र महाजन जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सरिता सिंह हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट सुरेशवती चौहान हार सकते हैं। लक्ष्मी नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट अभय वर्मा जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बीबी त्यागी के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सुमीत शर्मा तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं बदरपुर विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार नारायण दत्त शर्मा हार सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी राम सिंह हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट अर्जुन भड़ाना को भी यहां पर जीत मिल सकती है। आइए अब जानते हैं सीलमपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट अनिल गौड़ हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जुबैर चौधरी जीत सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट अब्दुल रहमान हार सकते हैं। आइए अब जानते हैं सीमापुरी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट कुमारी रिंकू जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी वीर सिंह ढींगान हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट राजेश लिलोटिया हार सकते हैं। घोंडा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट अजय महावर जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी गौरव शर्मा के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार भीष्म शर्मा तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं करावल नगर विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार कपिल मिश्रा जीत सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी मनोज त्यागी हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट पीके मिश्रा को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं मटियाला विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट संदीप सहरावत हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सोमेश शौकीन जीत सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट रघुविंदर शौकीन हार सकते हैं। आइए अब जानते हैं बुराड़ी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो जेडीयू कैंडिडेट शैलेंद्र कुमार जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी संजीव झा हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट मंगेश त्यागी हार सकते हैं। बादली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट दीपक चौधरी हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अजेश यादव के जीतने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं बवाना विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार रविंद्र कुमार हार सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी जय भगवान जीत का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट सुरेंद्र कुमार को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट कर्म सिंह कर्मा जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी मुकेश कुमार अहलावत हार सकते हैं। आइए अब जानते हैं नांगलोई जाट विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट मनोज शौकीन हार सकते हैं।
आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रघुविंदर शौकीन जीत सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट रोहित चौधरी हार सकते हैं। शालीमार बाग विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट रेखा गुप्ता जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी वंदना कुमारी के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण जैन तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं शकरबस्ती विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार करनैल सिंह जीत सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी सत्येंद्र जैन हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट सतीश लूथरा को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं त्रिनगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट तिलक राम गुप्ता जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी प्रीति तोमर हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट सत्येंद्र शर्मा हार सकते हैं। आइए अब जानते हैं वजीरपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट पूनम शर्मा जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी राजेश गुप्ता हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट रागिनी नायक हार सकते हैं। मॉडल टाउन विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट अशोक गोयल हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अखिलेश पति त्रिपाठी के जीतने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर करण सिंह तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं सदर बाजार विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार मनोज कुमार जिंदल जीत सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी सोमदत्त हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट अनिल भारद्वाज को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं मटिया महल विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट दीप्ति इंदौरा जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी आले मोहम्मद हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट असीम अहमद खान हार सकते हैं। आइए अब जानते हैं बल्लीमारण विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट कमल बागड़ी जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी इमरान हुसैन हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट हारून यूसुफ हार सकते हैं। करोल बाग विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट दुष्यंत गौतम हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी विशेष रवि के जीतने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार राहुल धनक तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं मोतीनगर विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हरीश खुराना हार सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी शिवचरण गोयल जीत का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट राजेंद्र नामधारी को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं राजौरी गार्डन विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट मनजिंदर सिंह सिरसा हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी धनवती चंदेला जीत सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट धर्मपाल चंदेला हार सकते हैं। आइए अब जानते हैं हरिनगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट श्याम शर्मा जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सुरेंद्र सेतिया हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट प्रेम शर्मा हार सकते हैं। तिलकनगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट श्वेता सैनी जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी जरनैल सिंह के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार पीएस बावा तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं विकासपुरी विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार पंकज कुमार सिंह हार सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी महेंद्र यादव जीत का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट जितेंद्र सोलंकी को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं उत्तम नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो
बीजेपी कैंडिडेट पवन शर्मा जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी पोष बालियान हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट मुकेश शर्मा हार सकते हैं। आइए अब जानते हैं द्वारका विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट प्रद्युम्न राजपूत जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी विनय मिश्रा हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट आदर्श शास्त्री हार सकते हैं। दिल्ली कैंट विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट भुवन तंवर जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कादियान के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप कुमार उपमन्यु तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं राजेंद्र नगर विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार उमंग बजाज जीत सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी दुर्गेश पाठक हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट विनीत यादव को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट संदीप दीक्षित तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए अब जानते हैं कस्तूरबा नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट नीरज बसोया जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी रमेश पहलवान हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक दत्त हार सकते हैं। मालवीय नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट सतीश उपाध्याय जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सोमनाथ भारती के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कुमार कोचर तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं महरौली विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार गजेंद्र यादव जीत सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी नरेश यादव हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट पुष्पा सिंह को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं अंबेडकर नगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट खुशीराम चुनार जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अजय दत्त हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट जयप्रकाश हार सकते हैं। आइए अब जानते हैं संगम विहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट चंदन कुमार चौधरी हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी दिनेश मोहनिया के जीतने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार हर्फ चौधरी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार शिखा राय हार सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज जीत का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट गर्वित सिंघवी को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं कालकाजी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी आतिशी हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा हार सकते हैं। आइए अब जानते हैं तुगलकाबाद विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट रोहतास बिधूड़ी जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सहीराम हार सकते हैं। कांग्रेस कैंडिडेट वीरेंद्र बिधूड़ी हार सकते हैं। ओखला विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट मनीष चौधरी हार सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान के जीतने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अरीबा खान तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं कोंडली विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार प्रियंका गौतम हार सकते हैं। आदमी पार्टी से प्रत्याशी कुलदीप कुमार जीत का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट अक्षय कुमार को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं बाबरपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार
जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट अनिल वशिष्ठ हार सकते हैं, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी गोपाल राय जीत सकते हैं, कांग्रेस कैंडिडेट हाजी मोहम्मद इशराक खान हार सकते हैं। गोकुलपुर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है? हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट प्रवीण निमेश जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार के हारने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ईश्वर बागरी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं नजफगढ़ विधानसभा में किसकी जीत होने वाली है। हमने जनता की राय से यह ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिसमें लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार नीलम पहलवान हार सकते हैं, आदमी पार्टी से प्रत्याशी तरुण यादव जीत का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट सुषमा यादव को भी यहां पर हार मिल सकती है। आइए अब जानते हैं आरके पुरम विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का क्या रुझान है। हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार जनता का मूड क्या है, तो बीजेपी कैंडिडेट अनिल शर्मा जीत सकते हैं, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी प्रमिला टोकस हार सकते हैं, कांग्रेस कैंडिडेट विशेष टोकस हार सकते हैं। अब तक दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट में से 70 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 50 सीटें मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहां पर 19 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी 1 सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। चुनाव के आने वाले दिनों में क्या रुख बदलेगा? क्या ये आंकड़े सही साबित होंगे या जनता का मूड आखिरी वक्त में बदलेगा? दिल्ली चुनाव के हर छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रहिए SN न्यूज़ के साथ। हम लाते रहेंगे सटीक विश्लेषण, ग्राउंड रिपोर्ट और हर वो जानकारी जो आपके लिए जरूरी है। नमस्कार।